दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की जो 2024 में आपका एग्जाम होगा। इसके लिए जो मोस्ट वायरल क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, वो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इनकी तैयारी जरूर करनी होगी और क्या आपने तैयारी कर ली है तो आपके इसके आंसर्स पता होंगे। मैं यहाँ पे आंसर्स भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, आपका ये पता होना चाहिए कि आपका जो ये टोटल जो है 56 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, इसमें से बहुत ही कम नंबर आपको लाने पड़ते हैं, बहुत ही कम। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बशर्ते आपका स्कूल जो है वो अच्छे नंबर भेजे। आपको मात्र 10 से 11 नंबर लाने हैं इसमें। 10 नंबर ला दिए तो भी आप पास है, अगर आपका स्कूल फुल में से फुल मार्क्स भेजता है तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। देखते हैं इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया, आवर्तबीजी पौधों में कार्यशील गुरु बीजाणु किस रूप में विकसित होता है? तो वो किस रूप में विकसित होता है आपको पता होना चाहिए। जब कार्यशील गुरु बीजाणु होता है, वो किस रूप में विकसित होता है? तो वो होता है मादा युग्मोविद के रूप में। तो यहाँ पे जो है स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दोनों पीढ़ियां अर्थात एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? वो कौन सा भाग है आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ए बी सी और डी, और यहाँ पर ऑप्शंस फिर इनको कन्वर्ट किया गया है, ए बी और सी होंगे आंसर में, या सी और डी होंगे आंसर में, या फिर ए और डी होंगे आंसर में और केवल ए होगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स के ऊपर। तो यहाँ पे पराग कोश के अंदर परागकण होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, जिसमें जो है दूसरे के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन तो सही है इसमें। ठीक है, दो नर युग्मों वाली अंकुरित परागण ये नहीं होता है, तो ये तो हो गया गलत। फल के अंदर बीज ये भी नहीं होता, ये भी हो गया गलत। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश ये होता है सर। तो यहाँ पर जो है आपका ए और डी जो सही है। ऑप्शन नंबर देखिए ए और डी कहाँ है, स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनियों को काट कर हटा दे तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? शुक्र वाहिनियों को अगर हम काट के हटा दें तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? वीर्य में शुक्राणु केंद्र विहीन होंगे? नहीं, ये नहीं होगा। वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वीर्य में शुक्राणु ही नहीं होंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ब। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से एक गर्भ निरोधक विधि नहीं है। तो देखिए, गर्भ निरोधक विधि तो आप सभी को पता है, इसका यूज किया जाता है कि बच्चा ना हो। तो यहाँ पे कॉन्डम जो है इसकी सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा लुपेस लूप जो है, लिपेस लूप जिसको बोलते हैं, ये भी यूज किया जाता है। नलिका उच्छेदन जिसको ट्यूबेक्सटॉमी कहते हैं, ये भी यूज किया जाता है। वैक्सोटॉमी और ट्यूबेक्सटॉमी दोनों होते हैं महिला के लिए और एक आपका नर के लिए। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के संयोजित गोलियां जो है ये नहीं है। ठीक है, ये विधि इसमें नहीं है, नहीं पूछा गया ना, तो विधि कौन सा नहीं है? ये ब ऑप्शन वाला विधि जो है नहीं है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा, यहाँ से मैं ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनको हटा देता हूँ, ये सब गलत हैं। जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका इसमें नहीं पूछा है तो नहीं, हम इसको नहीं क्रॉस करते हैं। यहाँ पे ये हैं सारे, इसलिए नहीं नहीं लिख रहे हैं। जो नहीं है उस पे हम टिक कर रहे हैं। ठीक है, ये है दूध बढ़ाने के लिए। मादा जब बच्चे को, नवजात शिशु को गर्भ देती है, जन्म देती है, तब ये जो है इनका प्रयोग किया जाता है। बाकी डिटेल तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, बाकी इतना समय नहीं रहेगा, वीडियो आगे बढ़ाते हैं हम। यदि एक वर्णाद पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजी है, उनके पुत्र के वर्णाद होने की क्या संभावना होगी? वर्णाद के चार्ट अगर आपको याद होगा किस तरह से इसको मैच करते हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। इसमें पुरुष तो वर्णाद है, वर्णाद पुरुष की बात की गई है, और स्त्री जो है वो सामान्य है। तो सामान्य स्त्री है, इसका मतलब अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री तो सामान्य है। इसके क्रोमोसोम आपको पता ही है कि इसके दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं। अगर हम नर की बात करें, वर्णाद नर की, ठीक है, या पुरुष की बोलो, पुरुष, ठीक है, वर्णात पुरुष, इसके जो होंगे वो कैसे क्रोमोसोम होंगे? या तो आप एक्स सी लिख दीजिए, ठीक है, या एक्स बार लिख दीजिए और वाई। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अब इनका आप जो है क्रॉस करवा दीजिए, यही तो आपसे बोला है इसने क्वेश्चन में। इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? एक बार देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या मिलेगा?
यहाँ पर XC है और Y है। टेबल बना भी सकते हो आप, टेबल बनाना चाहो तो इस तरह से बन जाएगा आपका टेबल। टेबल बना लोगे तो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है ना। इसमें आप जो है 2 टेबल बना लो इस तरह से। और हम एक तरफ रख लेते हैं आपके जो है XX क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि स्त्री के हैं। और एक तरफ रख लेते हैं हम जो वर्णात पुरुष है उसका, जिसका XC है और एक Y है। क्रॉस करवाइए, X और XC क्या मिलेगा, X और XC मिलेगा आपको। X फिर से है, फिर यहाँ पे भी आपको XC मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मिल गया, आपको समझ में आ रहा है क्रॉस, तो आपको पता ही है। यहाँ से X और ये Y मिलेगा तो यहाँ पे XY हो गया, और यहाँ पे भी X से Y करवाओगे तो यहाँ पे भी XY मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पर जो XX हैं ये गुणसूत्र किसके हैं, ये पुत्री के हैं, यानी जो होगी वो पुत्री होगी। वर्णातता का जो स्तर जाएगा, जो ये वांशिकता, जो सामान्य रंग दृष्टि जो है वो जाएगी पुत्री के अंदर। XY क्या है, ये पुत्र को जन्म देता है, आपको पता है X और Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र होता है। यानी कि हमारे पास जो संभावनाएं हैं पुत्र होने की, यहाँ पे क्या बोला है, पुत्र के वर्णाद होने की संभावना क्या होगी, जो शून्य होगी भैया। यहाँ पे पुत्र जो है वो आपका वर्णादता से तो कोई संबंध ही नहीं है, XC तो इसमें क्रोमोसोम फाइंड ही नहीं हो रहा, पुत्री जरूर वर्णाद हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसको समझिए और इसको देखिए। मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का पूर्ण प्रवाहित या प्रवाह चित्र है जो है आपको बताना है। पूर्ण प्रवाह चित्र क्या होता है, डीएनए होता है। फिर डीएनए से आपका जो है यहाँ पर देखिए ए पार्ट में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है आपको। ए पार्ट में डीएनए क्या करता है, ए पार्ट में डीएनए जो है प्रतिकरण करता है, तो यहाँ पे प्रतिकरण हो गया। दूसरा बी पार्ट में क्या हो जाएगा, तो बी पार्ट में जो है उसका हो जाता है अनुलेखन, यहाँ पे अनुलेखन हो गया। और इसके बाद में सी पार्ट में क्या होता है, तो सी पार्ट में जो होता है आपका वो होता है रूपांतरण, तो रूपांतरण हो गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है क्या आता है, प्रोटीन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका प्रतिकरण आएगा। प्रतिकरण देखिए सबसे पहले कहाँ कहाँ है, प्रतिकरण बी में भी है और द में भी है। दूसरे में है आपका अनुलेखन, ठीक है, तो अनुलेखन किस में है, आपका बी में है और बी में है, यानी कि ब और द अभी समान रूप से चल रहे हैं। उसके बाद रूपांतरण आएगा, तो यहाँ पर सी में रूपांतरण है, लेकिन सी में यहाँ पे प्राक्रमण है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। बाद में प्रोटीन तो है ही, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। 1909 में इन्होंने कार्य किया था, इसके ऊपर आपको पता ही होगा, पढ़ा तो है आपने। तो उन्होंने कहा था जो विकास है ना वो साल्टेशन के थ्रू जो है हो सकती है, ठीक है। कोई प्राकृतिक घटना के स्वरूप भी हो सकती है और साल्टेशन के स्वरूप भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो है ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है। विडाल टेस्ट आप सभी को पता है, विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड की पहचान करता है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी कैसे अवावीय अपांक समचित्र में उत्पन्न होती हैं, तो कौन कौन सी गैस है वो, मीथेन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और CO2 है। मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फर और CO2 है, तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निम्न में से कौन सी एक तकनीक आनुवांशिक अभियांत्रिक जीवित जीवों को संभव बनाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि पूर्ण संयोजित डीएनए तकनीक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है भारत में कुल कितने तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट्स हैं, तो टोटल 4 हॉट स्पॉट्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे भारत में अनुवांशिक रूपांतरित जीएम बैंगन किसके लिए विकसित किया गया है। तो ये जीएम बैंगन जो विकसित किया गया है ये कीट प्रतिरोधी संभावनाओं को देखते हुए विकसित किया गया है, यानी कि वो जो बैंगन है वो कीट का प्रतिरोध करेगा, उस पर कीट नहीं लगेंगे। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, यदि 200 जूल ऊर्जा उत्पन्न स्तर पर रोक ली जाती है, यानी पहले यहाँ पर जो है पौधा 200 जूल ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे पौधा ही जो है आपका जननी है, सब कुछ यही देता है, तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी, या मोर तक कितनी पहुंचेगी। तो हर जगह पे 10% का लॉस होता है, 10% लॉस यहाँ हुआ, 10% लॉस यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, और जो पहुंचेगा वो यहाँ पहुंचेगा, तो कितना पहुंचेगा, आप देखिए 200 है, 200 का 10% निकालेंगे तो 20 जूल हो जाएगा। 20 जूल के बाद में जो आपके पास ऊर्जा पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी, वो पहुंचेगी 2 जूल, उसका 10% निकाल दिया, और 2 का कितना निकलेगा, मोर को कितना पहुंचेगा 0.2 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना ही हानि। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो सहभोजिता कहलाता है। सहभोजिता में ना तो मतलब एक को जाति को तो लाभ हो जाएगी लेकिन दूसरी को ना तो हानि होगा ना लाभ होगा, ठीक है, वो न्यूट्रल रह जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से बीओडी का पूरा नाम, बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। अगला जो क्वेश्चन है, ये रिक्स्थानों की पूर्तियां पूछी गई हैं आपसे, जिसमें काटे गए डीएनए खंडों को खालिस्तान विधि द्वारा अलग किया जाता है। कौन सी विधि होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसी कोशिका कर्तोतक से पूर्ण पादप बनने की क्षमता खालिस्तान कहलाती है, तो उसको बोले पूर्ण सख्तता कहलाती है ना। बीजांड काय में भ्रूण कोश होता है जो खालिस्तान कोशिकाएं तथा खालिस्तान केंद्रीय होती है। अंडोत्सर्ग खालिस्तान नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। किसके हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलएच और एफएचएस। सुना होगा आपने, एलएच एंड एफएचएस, ठीक है, ये हार्मोन है आपके। एफएचएस, यहाँ पे मिस्टेक आगे पीछे लिख दिया, एफएसएच होता है, एफएसएच, ठीक है। सिफिलिस रोग जो है खालिस्तान नामक जीवाणु द्वारा होता है, तो कौन सा जीवाणु होता है इसमें? टोपोनीमा पैलिडम, टोपोनीमा पैलिडम, ठीक है, टोपोनीमा पैलिडम। मनुष्य में डाउन सिंड्रोम जो है 21 गुणसूत्र की 3 प्रतियों के कारण जो है उत्पन्न होता है। आप जानते हो 21 गुणसूत्र में जब 3 प्रतियां बन जाती है तो डाउन सिंड्रोम जो है लक्षण दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का ही जो है मेन रिस्पॉन्स होता है, उल्टा हो सीधा हो जाता है। जो 4 हिस्टोन की जटिल अस्तत्रीय संरचना डीएनए के साथ मिल करके खालिस्तान बनाती है। क्या बनाती है? ये न्यूक्लियोसोम बनाती है, न्यूक्लियोसोम बनाती है। यहाँ पे पूछा गया है बोगेन विलिया का कांटा तथा कुकुरबिट्टा का प्रतान खालिस्तान अंग का उदाहरण है। तो कैसे उदाहरण है? ये समजात के उदाहरण है, समजात अंग के उदाहरण है। यकृत का सिरोसिस रोग जो है खालिस्तान के लगातार सेवन के कारण होता है, तो मदिरा या फिर अल्कोहल के सेवन के कारण होता है। और यहाँ पे पूछा गया ह्यूमिनिफिकेशन के द्वारा एक हरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके सारे आंसर्स आपको मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें अनुकूली विकिरण का कोई एक उदाहरण आपको देना है, कोई भी एक उदाहरण आपको दे देना है। प्रारंभिक कूट AUG किस अमीनो अम्ल को कोडित करता है, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया पार्थेनियम पादप से विकसित कौन सी संरचना मानव में एलर्जी उत्पन्न करती है? कौन सी संरचना है वो आपको बतानी है। यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है? आपको अच्छी तरह से बताया हुआ पिछले वीडियो में। जिफ्ट व IUD शब्द का विस्तार क्या होता है, ये आपको बताना है। इनका फुल फॉर्म पूछ लिया है। अच्छा, आपको बता दूं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने क्वेश्चंस मॉडल पेपर, अगर राजस्थान बोर्ड के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको नहीं देखा है तो 2021 का देखना ध्यान से। मैंने सॉल्व करा रखा है कंप्लीट सॉल्यूशन, बड़े छोटे क्वेश्चन सारे दे रखे हैं 2021 का, 2022 का और 2023 का, ये देख लेना, ठीक है। 2024 का भी हमने करवा रखा है, उसको चेक कर लेना। तो ये सारे के सारे जो है प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। प्लेलिस्ट थोड़ा सा नीचे ऊपर आपको जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इस वीडियो के एंड में भी मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर प्लेलिस्ट आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, या फिर हमारे चैनल का नाम डालिए और वहाँ पे डालिए 2021 मॉडल पेपर, 2022 मॉडल पेपर, जो भी आप डालना चाहें। पहले आप 2021 का सर्च करिए तो डालिए अखिलेश क्लासेस फॉर यू 2021 मॉडल पेपर, आपको मिल जाएगा सीधा सीधा, बिल्कुल डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी। आप दूसरा अगर 2022 का चाहते हैं तो 2022 का डालिए अखिलेश क्लासेस फॉर यू 2022 मॉडल पेपर, बस इतना डालिए, आपको जो है सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। मॉडल पेपर नहीं, सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको उसमें। अगला जो है जीनोम से क्या तात्पर्य है ये बताना है। टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? और नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। खंड ब की बात करें, स्वपरागण क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहा है। पौधों में इसे रोकने के लिए कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, ये आपको बतानी है कि कौन सी विधियां लाई जाती हैं प्रयोग में। उलबेधन क्या है? यह प्रक्रिया हमारे देश में क्यों प्रतिबंधित है? ठीक है, ये आपको बताना है। और इसको जो है एमिनोसेंटेसिस जो इसको बोलते हैं उसकी बात कर रहा है। निम्नलिखित एंजाइम का कोई एक कार्य लिखना है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या कार्य करता है, इसका एक कार्य बताना है। एंजाइम काइटिनेज क्या कार्य करता है और डीएनए लाइगेज क्या कार्य करता है। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्राई प्रोटीन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आएगा।
ये प्रोटीन किससे प्राप्त की जाती है, ये भी आपको बताना है। जैव विविधता से क्या समझते हैं, इसकी क्षति के क्या कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम क्या है, यह विकार कौन से गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है, अभी अभी हमने बात करी थी। समस्थापन क्या है और यह प्रक्रिया प्राणियों द्वारा क्यों अपनाई जाती है। मेटास्टेसिस क्या है, यह क्रिया कौन से कोशिकाओं द्वारा दर्शाई जाती है। और परिस्थितिकी का 10% नियम का प्रतिशत जो दाशांत नियम जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, आपको इसमें डायग्राम बनाते हुए बता देना है, 2-3 लाइनें लिख दोगे आराम से इसका कंप्लीट हो जाएगा। आप जानते हो ये पिरामिड जो है आपका होता है 10% नियम का, जिसमें हर एक ऊर्जा स्तर पे 10% जो है हानि होती है ऊर्जा की। त्रिसंलयन क्या है, यहाँ कौन यह कहाँ और कौन कैसे संपन्न होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसमें कौन से जीवों का अभिलेख रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखना है आपको। पराजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक का उदाहरण देकर सचित्र आपको जो है समझा देना है। खंड स की बात करें तो निम्नलिखित कार्य बताना है। पित्त पिंड का क्या कार्य होता है, अग्र पिंड का क्या, यानी जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, और शुक्राणु पूंछ के जो है क्या कार्य होते हैं। अथवा में इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। सुख जनन किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आपको कर देनी है। निम्न पर टिप्पणी लिखनी है जिसमें परभक्षण क्या होता है, सहभोजिता क्या होती है, ठीक है। सहभागिता क्या होती है, सहभोजिता क्या होती है, सारा ढंग से पढ़ना है आपको। कीटरोधी पादप बीटी कपास के ऊपर जो है आप जो है टिप्पणी लिख सकते हैं, इसमें अथवा ऑप्शन है। या फिर हिरूडीन का निर्माण जो है इसके ऊपर जो है आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। तो इसके बीच में अंतर करना है किसके, पुनरावर्ती डीएनए और अनुषंगी डीएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और यहाँ पे टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक में जो है क्या अंतर होता है। बस आपको टेबल बना करके 3-3 डिफरेंस, 4-4 डिफरेंस लिख देने आमने सामने। इसी में अथवा पार्ट भी अगर आप ये नहीं करना चाहते तो टिप्पणी आपको देनी है। अनुप्रवाह संसाधन क्या होते हैं, बायोलिस्टिक और जीनंग क्या होता है, सॉरी बायोलिस्टिक या जीनगन क्या होता है। जीनगन आप जानते ही हो, इसकी इसका डायग्राम भी है, इसका पूरा तो मैंने बता ही रखा है। और सूक्ष्म इंजेक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो इन पे आपको जो है टिप्पणी लिखनी है अपनी। तो अथवा में से जो भी आपको सही लगता है ना, जो आपको अच्छी तरह से आता है वही करना। खंड द की बात करें तो खंड द में जो है निबंधात्मक प्रश्न आ जाएंगे। इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। मादा युग्मोद्भिद का विकास जो है कैसे होता है, गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है। इसमें अथवा क्वेश्चन फिर से मिलेगा, आपको टिप्पणी लिखिए। लघु बीजाणु घानी की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है आपको। परागकण का निर्माण जो है प्रक्रिया कैसे होती है वो आपको बतानी है। द्विसंकर संकरण क्या है, इसके आधार पर स्वतंत्र अवयव के नियम की व्याख्या करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसी में अथवा है, संक्षिप्त में विवरण कीजिए कि अलिंगी गुणसूत्रों के कारण गुणसूत्रीय विकार जो है वो होता है। इसमें आपको बताना है हीमोफीलिया क्या है, वंध्यता क्या है, इसके बारे में आपको जो है बताना है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है आपने देखे, मैक्सिमम उत्तर हमने डिस्कस कर लिए। जो छोटे प्रश्न थे, बड़े प्रश्नों के उत्तर अगर आप चाहते हैं तो मैक्सिमम कमेंट करिए। जैसे आपके कमेंट क्रॉस होते हैं तो आपको जो है हम देते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन जो पीडीएफ है उसके साथ में। तो 1000 कमेंट जैसे ही होते हैं आपके, पूरा का पूरा वीडियो जो है आपको सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। आगे की वीडियो के लिए वेट कीजिए, आपका जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कुछ ही समय में। तो फटाफट जो है इनको तैयार करिए। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो दोबारा से रिपीट करिए, पढ़िए, अपने आप को तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो वही चीज़ बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल लाजमी है। क्वेश्चंस ज़्यादा आपको प्रिफर जो है करने हैं तो वो करने हैं आपको जो आईएमपी दिए जा रहे हैं, जो आपको बताए जा रहे हैं। और जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।